मेरी जीजियों जानती हैं, मेथी की सब्जी बनाओ, पालक की सब्जी बनाओ, इतनी सारी कढ़ैया भर के रख दो, वो इतनी सी हो जाए। यहां पर ऐसा नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में ऐसा नियम है। मारवाड़ियों में एक नियम होता है कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जब उठावना होता है, उठावना होने में जो पुरुष होते हैं वो मंदिर जाते हैं। मंदिर से जब वापिस आते हैं तो घर की स्त्रियां पालक लेकर खड़ी रहती हैं। अब यहां है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ में ऐसा नियम रहता है। अब वो पुरुष आया, स्त्रियों ने उस पालक को थोड़ा सा दिया। क्यों? उसका कारण क्या होता है? उसका कारण केवल इतना है कि कहीं कोई पाप कर्म अधिकता में रह गया हो तो परमात्मा उसको थोड़ा कर दे और हमारा जो पुण्य है उसको प्रबल कर दे। पुण्य की प्रबलता हो जाए और पाप थोड़ा हो जाए। महाराज, गैस के बट्टे पर दूध को तपा रहे हो, थोड़ा तुमको कहीं जाना है और जल्दी है, तो गैस का जो खटका होता है उसको स्लो रखोगे कि तेज रखोगे? बोलो बोलो जरा। तेज रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कहीं पहुंचना है। जब तुम्हें कहीं पहुंचना है तो तुमने वो गैस का जो खटका है, गैस का जो बर्नर है, उसको तेज कर दिया कि दूध जल्दी पक जाएगा और मैं जल्दी चली जाऊंगी। और अगर तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो गैस का जो पॉइंट है वो स्लो रख दिया। मैं अब आराम से झाड़ू लगा के आती हूँ, कपड़े धो के आती हूँ, स्नान करके आती हूँ, अब तक ये दूध तक जाएगा, इतनी देर में मैं आ जाऊंगी। भजन का भी ऐसा ही बल है। आप अगर थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाओगे, थोड़ा सा भजन का बल तेज कर दोगे, थोड़ा सा भक्ति का बल तेज कर दोगे, तो ये निश्चित है जैसे दूध तप जाता है, उकल जाता है, उफन जाता है, उसी तरह मेरे परमात्मा की कृपा भी उछल जाती है, उफन जाती है और वो आशीर्वाद दे ही देती है। अपने भजन के बल को बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ज्यादा नहीं। हम फिर कहेंगे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, गुरु के पीछे चेला चलता है, और जो जल चढ़ाता है देवाधिदेव महादेव को, एक लोटा जल जो अपने घर से लेकर जा रहा है, मेरा महादेव उसके पीछे पीछे चलकर उसका कल्याण कर देता है। वो निश्चित है। आज एक कोई कह रहा था, गुरुजी ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। हम कहते हैं क्यों नहीं सुनता? उसका कारण केवल एक है। गुरुजी मैंने 2 घंटे भगवान का भजन करा, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, मैंने पूजन करी, मैंने अर्चना करी, मैंने आराधना करी, मैंने पाठ करा, मैं शिव जी के रोज मंदिर जाता हूं, रोज अभिषेक करता हूं, रोज अर्चना करता हूं, उसके बाद भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता? तुम 24 घंटे तुम्हारे पिता के साथ में रहते हो। मेरा बच्चों से निवेदन है, जो बच्चे कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, एक बार पशुपति व्रत करने के बाद तुम्हारा यह मन होता है कि मैंने जिसके लिए करा वो मेरा काम हो जाना चाहिए। होता है, ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं होता।
होता है। ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हमने पूजन करी, आराधना करी, अर्चना करी, पशुपति व्रत करे, जल चढ़ाया, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, सब करा हमने, फिर भगवान दिया भी लगाया हमने, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैं उनसे कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, जो कहते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि एक बात का ध्यान रखिएगा, बेटे के साथ में बाप हर पल हर घड़ी रहता है, बेटा और बाप दोनों साथ में रहते हैं, उसके बाद भी बेटे पर बाप का अंतिम समय जब आता है, तब जब सोचता है कि मैं बीमार पड़ गया, तब बाप अपने बेटे पर पूर्ण भरोसा कर कर सारी जायदाद पे सिग्नेचर करता है। क्या इससे पहले कर देता है क्या? कि तुम 2, 4, 8 साल पिता के साथ में रहे, 10 साल साथ में रहे और वो तुमको अपना मकान दे देगा, अपनी दुकान दे देगा, अपनी जमीन दे देगा, अपनी जायदाद दे देगा? नहीं देगा इतनी जल्दी। जब तक वो ये जान नहीं लेगा कि विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ, तब तक वो नहीं देगा अपनी जायदाद। अपना जो धन है, अपना जो वैभव है, वो जब तक नहीं देगा जब तक कि वो देख नहीं लेगा कि ये इसको विश्वास जागा कि नहीं जागा। आप एक बार पशुपति व्रत करें, मान लो अगर काम नहीं हुआ तो दूसरी बार ये विचार कर कर करना कि मेरे महादेव, मेरी पूजन में कौन सी कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, क्या कमी थी मेरी पूजन में बाबा, कुछ तो रह गया होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने बेलपत्री और शहद वाला भी प्रयोग करा, परंतु सबका हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो हम उनसे कहना चाहेंगे कुछ ना कुछ त्रुटि तुम्हारी जरूर होगी। तुम परीक्षा देने जा रहे हो, मना नहीं है, खूब पढ़ाई करी है तुमने, खूब अच्छे से पढ़ा है, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन तुमने क्या देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाई है? नहीं गुरुजी, हमको एग्जाम देने दूर जाना था तो हमने एक दिन पहले चढ़ा दिया। तो हमने भी कह दिया तुमने एक दिन पहले खाया था, फिर उस दिन मत खाना जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है आप पढ़ाई करो, दिल से करो, उसके साथ में एक पत्र आया, प्रिया मिश्रा, शिक्षिका, LIC अभिकर्ता, पनकी कानपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठ आप ही हैं? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो इधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतना साहस नहीं कि मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर सकूं। माइक पहुंच सकता है क्या वहां तक? माइक चले जाएगा? पहुंचाओ जरा, जल्दी जल्दी पहुंचाओ। कार्यकर्ता एक दूसरे को माइक देते जाओ, पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, पहुंचाइए, एक दूसरे को दे दो, दे दो, यहीं दे दो एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे को तो बढ़ाते जाओ। हाँ, दो, बढ़ाइए। हाँ, दो, यहीं दो बाबा, कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, दो, नीचे लेडीजों को दे दो, वो तो बहुत समझदार है मेरी माताएं, वहीं बैठे बैठे ही बढ़ा देगी, खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, देते जाओ, देते जाओ, जरा उधर पहुंचाओ। हाँ, देते जाओ उधर।
बाकी के बैठते जाओ आप लोग, हाँ बैठे जाओ, देते जाओ उधर, हाँ देते जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं पनकी से आई हूँ। पनकी कानपुर। हाँ, पनकी में कहाँ रहती हैं? पनकी गंगागंज रहती हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी नगर। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा नाम है मेरा। आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं और बहुत अच्छी बातें आपने इस पत्र में लिखी मेरा है। रोम रोम खिल रहा है गुरुदेव, मैं बखान नहीं कर सकती अपनी आपने वाणी से कुछ भी। वर्णन करा है मेरे दो भाई श्याम और निहाल जी, निवासी बिधापुर, दोनों बच्चों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया। जी, आपके बताए गए उपाय बेलपत्र वाला शहद लगाकर जाने से दोनों लोगों को बहुत अच्छे नंबर सफलता के लिए मिले हैं। जी। अब ये बताएं कि एग्जाम तो दिया थे जी, उसके बाद में काम अटक गया था जी उनका। गुरुजी एग्जाम दे के आए, बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन जब मेडिकल हुआ और रनिंग वगैरह हुई, दौड़ हुई, तो उसमें इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ सब कुछ इतनी आसानी से होता चला गया मानो बाबा सब कुछ कर रहे हों। जी। मेरा एक भाई तीसरा चौथा अटेम्प्ट था और एक भाई का पहला अटेम्प्ट था। जी। मेडिकल में एक भाई को तो आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, उसमें भी उसने तुरंत मेडिकल क्लियर कर लिया, और एक भाई के 8 दांत खराब बता दिए और 5 किलो वजन कम कर बता दिया। फिर भोलेनाथ जी ने क्या किया वो बता दो। 15 दिन का टाइम दिया, सब लोगों के मन में निराशा आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था, नहीं मेरे भैया आएंगे करेंगे आके। भोलेनाथ से मैंने अपना भाई बहन का रिश्ता बना के आपने रखा। लिखा इसमें मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे पूरे परिवार ने पूरे करना प्रारंभ परिवार कर दिया, ने, बच्चा बच्चा और जो एक जहाँ लोटा पर था। जल हम दोनों भाइयों को ले जाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जी, बच्चा बच्चा जहाँ पर जो था वो वहीं से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था, और मानो अंदर स्वयं बाबा सब कुछ कर रहे हो। इतनी जल्दी सिलेक्शन लेटर हाथ में लेके बाहर जय निकल हो, आए जय हो, जय ये हो। दोनों। अब आपका दोनों भाइयों का सिलेक्शन लेटर हाथ में आ गया और हाथ बाबा ने में आ कृपा गया। कर दी। जी, हर हर महादेव, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको इंडियन एयरफोर्स में दोनों भाइयों की सर्विस लगने की बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। ये शिव है, परीक्षा बहुत लेता है, बस आपका दिल, आपका समर्पण, आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमना चाहिए। उस बहन ने एग्जाम देने के साथ में विश्वास नहीं तोड़ा। उसने अपने भाइयों से कह दिया था कि तुम चलो। उस पत्र में लिखा है कि मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया है, तो रिजल्ट तो वो देगा ही। पास भी हो गए, पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, क्योंकि 5 किलो वजन भी कम है, दांत में कुछ प्रॉब्लम भी है। फिर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, फिर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा। हम फिर कहेंगे कानपुर वासियों से और संपूर्ण आस्था चैनल पर जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, एक लोटे जल का महत्व क्या है ये आप जब समझोगे, जब दिल से और विश्वास रखकर चढ़ाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। विश्वास मत टूटने देना, विश्वास मत डिगने देना। भरोसा जब डिगता है, भरोसा जब टूटता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। प्रहलाद से पूछा गया था कि इस खंबे में तेरा भगवान है, वो प्रहलाद ने कह दिया था खंबे में भगवान है। ध्रुव जी वन में बैठे हैं और नारद जी पूछ रहे हैं यहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, क्या वन में भगवान है? ध्रुव जी ने कह दिया था वन में भगवान है। मीराबाई से कहा था इस जहर के प्याले में भगवान है, हाँ इसमें भी अमृत है। इस सांप में भी परमात्मा है, सांप में भी परमात्मा है। इस शेर में भी परमात्मा है, शेर में भी परमात्मा। नामदेव जी ने कह दिया था कि इस श्वान में, इस कुत्ते में भी परमात्मा का निवास है, तो घी की रोटी मैं दूंगा इस श्वान को। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं घट घट में परमात्मा समाया हुआ है, उसको प्रकट करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपके शरीर में भी अग्नि है,
इसलिए पंच तत्व में जब ये शरीर विलीन होता है तो अग्नि भी अपना शरीर भाग ले जाती है। आप थोड़ी देर हाथ घिसेंगे, अग्नि प्रकट हो जाएगी। बोलो होती कि नहीं होती? हाथ गर्म हो जाता है, और तेज घिसो तो छाला पड़ जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। कपड़ों में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है। ऐसी कोई वस्तु जिसमें अग्नि का भाव नहीं, बस थोड़ा सा हाथ घिसोगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। परमात्मा सब में है, कंकर में शंकर है, हर जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव बैठा हुआ है, प्रत्येक जगह पर बैठा हुआ है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप तो कहते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, तुम्हारे घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां जाओ, आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि आप सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम आओ? जब तुम्हारा अच्छा कर्म, जैसे ये हमारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अच्छे से जानते हैं, जब किसी गांव में कोई घटना घटती है ना, कोई गांव में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गांव में अगर कोई आग लग जाती है, किसी गांव में अगर कोई छोटी सी घटना घट जाती है, कोई मकान टूट गया, कोई गिर गया, पड़ गया, तो उसको डायरेक्ट कानपुर के हॉस्पिटल में लाके नहीं पटकते हैं, पहले उसको प्राथमिक उपचार के लिए गांव का जो हॉस्पिटल होता है पहले उसमें रखते हैं। बोलो रिजीजियो सही है कि गलत है? डायरेक्ट उसको गांव से शहर नहीं लाएंगे, पहले जो हॉस्पिटल गांव में है पहले प्राथमिक उपचार उसको गांव में दिया जाएगा, और प्राथमिक उपचार देने के बाद में फिर उसको